हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने वाले आज क्लास 10th का पहला टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको अपनी छोटी क्लास में, यानी कि आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा है कि किस तरीके से प्रकाश परावर्तन करता है। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन कुछ उसी तरीके से होता है जैसे आपके हाथ में गेंद है और आप उस गेंद को जमीन में पटकेंगे तो वो गेंद टप्पा खा के ऊपर आएगी, यानी कि जब आप उस बॉल को जमीन पे फेंकेंगे तो बाउंस बैक करेगी। तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वही होता है, यानी कि द सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट ray when it strikes a surface is called reflection of light। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराए और उस सतह से टकराकर वापस आ जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश एक सतह से दूसरी, एक सतह से टकराकर वापस आए तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि क्या होगा, लाइट जाएगी किसी सतह पर टकराएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी। तो जो जाने वाली रेखा होगी या जाने वाली किरण है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस आ जाएगी इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, यानी कि परावर्तन या परावर्तित किरण। यह है वो सतह जिससे लाइट टकरा रही है, यानी कि वह सरफेस जिससे ये लाइट टकराकर वापस आई। तो जो ये टकराकर वापस आने की प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, है ना। तो फिर से याद रखना, इसको हम कहेंगे सरफेस या कोई सतह है, यहां से कोई लाइट आई, टकराई और टकराकर चली गई, आई, टकराई और टकराकर चली गई। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। किसका, लाइट का, प्रकाश का परावर्तन हम इसको कहते हैं कि लाइट आई, टकराई। अब यहाँ पर इमेजिनरी एक हम ऐसे नॉर्मल खींच लेते हैं विच इज नोन एज परपेंडिकुलर। अगर एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर खींच ले, इस सतह पर लंबवत खींच ले, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे कोई चीज हो उसको हम नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो नाम दे देते हैं इस सतह का एस एस डैश, इस नाम दे देते हैं इस किरण का ए ओ, और ये टकरा कर जो जा रही है उसका ओ बी, और नॉर्मल का नाम दे देते हैं एन ओ। तो मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ ए बी क्या है। तो ए बी को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण हम इसको कहते हैं। ओ ए को, ओ बी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। एन ओ क्या है, नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब।
अभिलंब से हम कहते हैं। चलो फटाफट नोट करने से फिर बढ़ते हैं आगे। तो प्रकाश एक सतह से टकराकर वापस आए तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि टकराकर से वापस आ जाएगा उस सतह से। सो AO लाइट आ रही थी, OB लाइट जा रही थी, NO था नॉर्मल, SO S' एक सतह है, सरफेस है, ठीक है, ये सतह हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट आई और टकराकर चली गई, ये इतना दूर नहीं जाएगी, ये बहुत पास ही रहेगी, सेम सेम एंगल पे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया AO को इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहा, OB हमारी क्या है, परावर्तित किरण है, और NO हमारा नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, अभिलंब यानी कि 90 डिग्री टू अ सरफेस। तो फटाफट से कुछ सम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन काम आएगी। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले को देखने को मिला होगा, इंसिडेंट रे क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, ठीक है, चलिए, द रे which strikes the surface is called इंसिडेंट रे। वह किरण जो सतह पर टकराएगी या टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं, कि वह किरण जो सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। जो लाइट इंसिडेंट होगी मतलब आएगी, मतलब इसको अगर डायग्राम में बनाऊं तो जो लाइट ये अभिलंब है, आने वाली रे ये जो आ रही है ये इंसिडेंट है, क्या आपतित है, ठीक है। अब जो टकरा कर चली जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित, यानी कि हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम डिफाइन करें हो जाएगा द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक, यानी कि अगर मैं परावर्तित किरण की बात करूं तो वह किरण जो टकरा कर वापस जाती है, वह किरण जो टकरा कर वापस जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण का। नॉर्मल क्या होता है, तीसरी चीज नॉर्मल, अभिलंब हम जिसे कहते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन
on the surface is called normal. सतह पर लंबवत बनाना अभिलंब कहलाता है. Normal makes 90 degree to the surface. अभिलंब सतह पर 90 डिग्री बनाता यानी कि अगर हम बात करें तो ये लंब है अभिलंब, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन. नाम देते हैं AOVN. नाउ अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा. ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतित कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, यानी कि नॉर्मल अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं. तो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट बात अब यही करते हैं. जिसको हम कहते हैं आपतित कोण. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called incident angle. आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है. यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है इनके बीच, उसको आपतित कोण कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं. So the angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित कोण कहते हैं. ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना. चलिए नोट करेंगे इसे भी. चलिए वहीं पर बात करें रिफ्लेक्टेड एंगल की, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल बिटवीन reflected ray
and normal is called angle of reflection, यानी कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम एंगल आर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एंगल आर और ये हमारा बन जाएगा एंगल आई। एंगल आई इंसिडेंट एंगल और एंगल आर रिफ्लेक्टिंग एंगल, परावर्तन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, क्या नियम होता है ना। तो पहला लॉ हमारे पास है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सब एक ही समतल पर गिरते हैं। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie on the same plane। क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये सभी एक समतल पर पड़ते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सारे एक ही समतल पर सारे एक ही समतल पे होते हैं, सारे के सारे एक ही समतल पर ये गिरेंगे। ठीक है, दूसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। The angle of incidence is always equal to angle of reflection, यानी कि आपतित कोण हमेशा अपवर्तित कोण के समान होता है। समान होता है, आपतित कोण हमेशा अपवर्तित कोण के समान होता है, यानी कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर ही होगा। ये दो नियम है हमारे परावर्तन के, यानी कि ये लॉ है हमारे रिफ्लेक्शन। नोट करेंगे इन्हें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है,
फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण ज्ञात करें, परावर्तन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमें दिख रहा है लाइट आ रही है, नाम दे देते हैं इसका ए ओ एन और इसका बी दे देते हैं। तो हमें दिख रहा है ओ ए जो है वो इंसिडेंट रे है। कैसे पता लगा? एरो से है ना, आता हुआ एरो है, तो ये इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, आपतित किरण। वहीं पर बात करूं अगर ओ बी, तो ओ बी हमें दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे है। सर ये कैसे पता लगा? क्योंकि जा रही है, एरो टकरा के जाता हुआ है, अपरावर्तित हम इसे किरण बोलेंगे, तो परावर्तित परावर्तित किरण ये है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल है, देखो ये ए ओ एन के अंदर है ना, तो एंगल ए ओ एन जो है यह है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो इसका मतलब ये है इंसिडेंट एंगल। अपवर्तित कोण या सॉरी आपतित कोण, आपतित कोण ये है जिसको हम एंगल आई बोलते हैं। एंगल आई का मान कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि यही हमारे पास आपतित कोण है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो यदि एंगल आई ही 30 है तो एंगल आर भी कितना होगा? 30। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना है? 30 डिग्री है, यानी कि एंगल आर भी कितना है? 30 डिग्री है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।